हेलो गाइस। भागीरथी ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है गाइस। अगर आप हमारे चैनल पहली बार है तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें। गाइस, जो हम बात कर रहे हैं राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र की बात करें, जो प्रवक्ता भर्ती है उत्तराखंड, इसमें जो टॉपिक हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है जो राजनीति सिद्धांत, और दूसरा है आपका तुलनात्मक राजनीति, और जो तीसरा टॉपिक कौन सा आपके पास भारतीय शासन राजनीति, और जो चौथा टॉपिक लोक प्रशासन अंतरशासन। इन्हीं पांचों टॉपिक से क्वेश्चन बना रहे गाइस। मैंने 20-30 क्वेश्चन जो भी होंगे आपके पास, ये आप इन्हें अच्छे से देख लें कि जो क्वेश्चन है ये कैसे है, और इन्हें जो आपको क्या करना है, एक नोटबुक है इनमें लिखना पड़ेगा आपको, और इन्हें क्या करना पड़ेगा, रिवाइज भी करना होगा आपको। ठीक है। जैसे बात करें जो प्रश्न नंबर 1 यहाँ पे, इससे पहले जो 28 है क्वेश्चन, इससे पहले मैंने जो पहले सीरीज है उसमें से देख लेना आप लोग ऐप में जाके गाइस, और जो पहले जो प्रश्न है उन्हें देख लेना आप। इसमें मैंने 28 स्टार्ट करके प्रश्न नंबर 28 है। जो प्रश्न नंबर 28 है गाइस, ये देख रहे होंगे आप। जो प्रश्न नंबर 28 की किसकी देख रेख में क्या में होता है, जो जिले में क्या होता है, पुलिस बल शांति व्यवस्था कायम रखता है। कौन रखते हैं, किसके अधीन होते हैं? ये जो जिलाधीश होते हैं गाइस, जो ये जिलाधीश होते हैं, इनके क्या होते हैं, इनके अंदर जो पुलिस बल शांति व्यवस्था जो कायम रखता है, और क्योंकि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो जिलाधीश होता है, यही के क्या होता है, इनका उत्तरदायी होता है कि जो पंचायती राज होता है, राज्य या नगरीय निकाय होते हैं, इन्हीं के अंदर क्या होता है, काम करते हैं। प्रश्न नंबर 29 है। जो प्रश्न नंबर 29 है गाइस है, ये है आपका कि जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था को द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था? ये दिया था अशोक मेहता समिति थे। जो इन्होंने जो पंचायती राज व्यवस्था को क्या बनाया था, द्विस्तरीय सिफारिश की थी, और कहा गया था कि इन्होंने क्या कहा था कि जो कर्मियों को दूर करने के लिए अशोक मेहता अध्यक्षता में क्या होता है, एक पंचायती राज व्यवस्था का गठन करना था। जो पंचायती राज गठन करना था, ये 1977 में किया गया था, और 1978 ईस्वी में क्या था, समिति के केंद्र सरकार के अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसके अनुसार पंचायत के 2 स्तरों पर क्या होना, गठित हो, जिसके अंतर्गत जिला स्तर पर और जिला परिषद तथा ब्लॉक स्तर पर मंडल पंचायत हो। वैसे जो हमारे पास राजनीति विज्ञान का जो आपका जो पेपर है, जो राजनीति विज्ञान जो पहला टॉपिक है, इसमें जो राजनीति सिद्धांत की प्रकृति की है, प्रकृति और जो इसकी मुख्य चिंतन, ये पुरातन स्थान होता है जो प्रजातंत्र, स्वतंत्रता, समानता और न्याय। इसमें ये जो है, जो एक आपका जो होता है लिबर्टी बोलते हैं स्वतंत्रता। स्वतंत्र का अर्थ क्या होता है गाइस? स्वतंत्रता जिसे बोलते हैं लिबर्टी। गाइस, जो लिबर्टी शब्द है, जो लिटेनी भाषा के सबसे लिबर से लिया हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है गाइस, प्रतिबंधों का अभाव होता है। और जो फ्रीडम होता है, इसका तात्पर्य है गाइस बंधनों का अभाव। इसमें से व्यक्ति क्या होता है, स्वतंत्रता आती है। इसमें एक है जो ये किसने इसका स्टेटमेंट है, जो प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य होने के लिए एक बाध्य या अभिशाप है। किसका स्टेटमेंट है? प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य या अभिशाप है। ये किसने कहा था गाइस? ये कहा था ज्योपाल सत्र। और ने स्वतंत्रता के लिए क्या बोला था? ने बोला था कि जो बंधनों क्या होता है, ने बोला था बंधाओं का अभाव, बंधाओं का क्या होता है, जो बंधाओं का अभाव, कानूनों की चुप्पी ही स्वतंत्रता है। ये किसने कहा था? ये हॉब्स ने बोला था। मैकाजी क्या बोला था? जो मैकाजी थे, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या बोला था? मैकाजी इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बोला था
इन्होंने स्वतंत्रता के लिए बोला था कि जो प्रतिबंधों का अभाव नहीं है, बल्कि क्या होना चाहिए, ये तार्किक प्रतिबंधों का अभाव है। और सीले ने स्वतंत्रता के लिए क्या बोला था, जो सीले है इन्होंने स्वतंत्रता के लिए क्या स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने इस स्टेटमेंट दिया था जो स्वतंत्रता क्या होती गाइस, जो स्वतंत्रता है ये क्या है, ये क्या है, अति शासन का क्या है, ये विलोम है। सीले ने बोला था जो स्वतंत्रता है वो अति शासन का विलोम है। गई जो स्वतंत्रता होती है वो कितने प्रकार की होती है, आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो जो स्वतंत्रता होती है कितने प्रकार की होती है, जो स्वतंत्रता होती गाइस ये होती कितने, 5। अब 5 प्रकार की स्वतंत्रता बताएंगे आपका कौन कौन सी होती। फर्स्ट है आपका प्राकृतिक स्वतंत्रता, कितना, कौन सा, प्राकृतिक स्वतंत्रता। और दूसरा होता है नैतिक स्वतंत्रता, नैतिक स्वतंत्रता। और तीसरा क्या होता है, नागरिक, क्या होता है, नागरिक स्वतंत्रता। और चौथा कौन सा गाइस, राजनीतिक स्वतंत्रता, कौन सा, राजनीतिक स्वतंत्रता। पांचों कौन सा है, घरेलू स्वतंत्रता। आप थोड़ा सा सुने कि इसके बाद प्रश्न नंबर 29 से मैं इसके आगे कराऊंगा, पहले ये देख लिया। अब जो स्वतंत्रता होती कितनी होती, 5 प्रकार की स्वतंत्रता होती। जो प्राकृतिक स्वतंत्रता की बात करी गई, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता क्या होती है, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता होता है गाइस ये प्रतिबंधों का अभाव होता है। क्यों, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के लिए बात करें, जो इसमें कहा जाता है जो प्रत्येक व्यक्ति क्या होता है, विवेकशील होता है। इसमें जो प्राकृतिक स्वतंत्रता होती है इसका समर्थन कौन करता है, जो प्राकृतिक स्वतंत्रता है गाइस इसका समर्थन करता है हॉब्स। इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है जो प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थन कौन करता है, ये करता है हॉब्स। इसमें कहा गया कि इसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। और इसमें मिल ने कहा था, जो मिल है प्राकृतिक स्वतंत्रता है, इसमें मिल ने कहा था व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति अपने आप, इन्होंने बोला था जो व्यक्ति होता है जो अपने शरीर क्या होता है, जो अपना शरीर, मस्तिष्क, अपना शरीर और क्या होता है, मस्तिष्क व आत्मा का क्या होता है, आत्मा का संप्रभु है, क्या है, संप्रभु है। मिल ने बोला था जो प्राकृतिक स्वतंत्रता के जिन्होंने बोला था कि व्यक्ति होता है वो अपने शरीर और मस्तिष्क का, आत्मा का संप्रभु है। इसमें बात करें जो दूसरी है नैतिक स्वतंत्रता है। नैतिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है, इसमें कहा गया जो नैतिक स्वतंत्रता होते गए इसमें सबसे उत्कृष्ट स्वतंत्रता समर्थन कौन करते हैं, नैतिक स्वतंत्रता की बात कौन करता है, इसका समर्थन कौन करता है, जो नैतिक स्वतंत्रता होती है इसके समर्थक कौन थे, नैतिक स्वतंत्रता का समर्थन कौन कौन करते हैं, एक आपका प्लेटो, अरस्तु, कांट और ग्रीन, ये नैतिक स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। और तीसरा है आपका नागरिक स्वतंत्रता, कौन सा है, नागरिक स्वतंत्रता, इसका समर्थन कौन कौन करते हैं, जो युक्ति प्रति, इसमें क्या कहा जाता है जो नागरिक स्वतंत्रता होते गए इसमें जीवन की देह की स्वतंत्रता का अतः कारण या स्वतंत्रता की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं नैतिक, ये नागरिक स्वतंत्रता में, ठीक है। और इसमें एक बात करते हैं जो चौथी स्वतंत्रता होती है वो होती है राजनीतिक स्वतंत्रता। जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है, जो राजनीतिक स्वतंत्रता होती है गाइस इसमें क्या होता है, मतदान की स्वतंत्रता होती है, चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता होती है, शासन की आलोचना करने की स्वतंत्रता होती है, ये शासन के कार्य में क्या होती है, भागीदारी की स्वतंत्रता या संघ बनाने की या क्या होती है, स्वतंत्रता होती है। और चौथी है जो चौथी स्वतंत्रता कौन होती है, घरेलू स्वतंत्रता। घरेलू स्वतंत्रता की बात कर गए हम, जो घरेलू स्वतंत्रता होती है इसमें क्या होता है, इसका समर्थन करता है जो घरेलू स्वतंत्रता है इसका समर्थन कौन करता है, ये करते हैं हॉब्स, हाउस।
इसकी बात करें जो गैस है, जो बुक है, क्या बुक एलिमेंट, कौन सी है, एलिमेंट्स ऑफ सोशल जस्टिस, ये कब कब लिखी गई थी, ये लिखी गई थी 1928 में। चलो प्रश्न नंबर आगे बात करते हैं गाइस। प्रश्न नंबर जो 29 है आपका, ये प्रश्न नंबर 29 है जो भारत है, ये हो गया था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था द्विस्तरीय बनाने का सुझाव किसने दिया था, अशोक मेहता समिति, ये हो गया था गाइस। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं 30 है, दबाव समूह का जो मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जो दबाव समूह होता है इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है गाइस अपने सदस्यों के हितों विकास का विकसित करना है। जो दबाव समूह होता है गाइस इसमें जो इनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने सदस्यों को विकसित करना। यह दबाव समूह अपने सदस्यों के हितों के लिए सरकार पर क्या करती है, दबाव डालते हैं। यह दबाव अपने जो इनका क्या होता है, अपने जो हित होते हैं इस सरकार पर दबाव डालते हैं और अपने हित को, जो इनके हित होते हैं वो मनाने के लिए इस सरकार पे क्या करते हैं, दबाव डालते हैं। ये संवैधानिक या असंवैधानिक साधनों का ये उस टाइम इनका प्रयोग करते हैं। इसमें बात करते हैं हम 31 की, निम्नलिखित में कौन सी दल पद्धति लोकतंत्र की स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है। जो लोकतंत्र के लिए कौन से होते हैं, जो दल पद्धति लोकतंत्र की स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त है, एक दल प्रधान, या दल रहित, या बहुदलीय, या द्विदलीय, कौन सा होता है, ये होता है कौन सा, द्विदलीय होता है लोकतंत्र के लिए स्थायित्व। जो द्विदलीय होते हैं गाइस, जो द्विदलीय होते हैं लोकतंत्र को आधुनिक काल में शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप माना जाता है, क्योंकि जो लोकतंत्र होता है इसका स्थायित्व के लिए सबसे उपयुक्त द्विदलीय व्यवस्था है। बहुदलीय व्यवस्था का निर्णय अपेक्षाकृत सहयोगी दलों का दबाव पर निर्णय करने लगता है। जो द्विदलीय व्यवस्था का सबसे उपयुक्त उदाहरण होता है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रजातांत्रिक व्यवस्था। अब 32 प्रश्न नंबर 32 की बात करें, जो प्रश्न नंबर 32 है, किसके दबाव समूह माना जाता है, भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये भारतीय सेवक संघ। इसमें कौन सा है, जो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस है, जो व्याख्या इसमें बात करें हम, जो भारतीय राष्ट्रीय श्रमिक कांग्रेस दबाव समूह है, इसमें राष्ट्रीय सेवक संघ एवं भारतीय सेवा सामाजिक संगठन है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक क्या ये सहयोगी संगठन है। प्रश्न नंबर बात करें जो 33 है, सीमाओं के भीतर क्या है, सीमाओं के भीतर अपने न्यायाधीशों का आदर करते पर कोई न्यायाधीश अथवा कोई न्यायालय अपने व्यवस्थापिका तीसरा सदन नहीं बन सकता है। ये विचार किसने दिया था, ये विचार दिया था गैस जवाहरलाल नेहरू ने। प्रश्न नंबर 34, स्वनिर्णय का सिद्धांत द्वितलवार है, किसने कहा था, द्वितलवार। इसकी बात करते जो स्वयं निर्णय सिद्धांत का द्वितलवार की जो बात करते हैं, ये वुडरो विल्सन का स्टेटमेंट है। जरा वुडरो विल्सन की जो डिटेल थोड़ा बात करें, जो वुडरो विल्सन है गाइस, इनका जो जन्म होता है 1856 से लेकर 1924 तक रहता है। सो ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें क्या होते हैं, राष्ट्रपति बनते हैं, जिन्होंने क्या कहा था 1913 में वुडरो विल्सन के बारे में कुछ राजनीतिक बात की थी। इनका जन्म होता है गाइस, इनका जन्म कब होता है 28 दिसंबर 1856 को वर्जीनिया में होता। ये एक क्या थे, प्रेस्टेरियन पदारी के बेटे थे। और राजनीतिक करियर की बात करें, राजनीति की बात करें इनकी, जो 1902 से लेकर 1910 तक क्या थे, प्रेस्टन विश्वविद्यालय के क्या थे, अध्यक्ष रहते हैं। और 1911 से लेकर 1913 तक ये न्यू जर्सी क्या थे, गवर्नर रहते हैं। और 1913 में से लेकर 1921 तक वे संयुक्त राज्य अमेरिका के 28वें राष्ट्रपति रहते। और बात करते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध और राष्ट्रसंघ की बात करते हैं, इसमें इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान के विल्सन के संयुक्त राज्य अमेरिका में तटस्थता रखने की कोशिश की थी। लेकिन बात करते हैं जो 1917 में युद्ध के शामिल होने में के लिए मजबूत हो गई थी। उन्होंने कहा कि जो दुनिया होता है वो लोकतंत्र के लिए सुरक्षित बनाने के लिए युद्ध में प्रवेश करते को और आह्वान किया जाता है। और विल्सन कहते हैं कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और 1919 में ये क्या शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए जाते हैं वुडरो विल्सन को। एक गैस इसमें तटस्थता शब्द का प्रयोग भारत में किसने करा था,
तटस्थता। अब आपका प्रश्न नंबर 36 है, जो मुख्य लेख अधिकारी होता है उसमें किसके आय व्यय की जांच नहीं करते। जो मुख्य लेख अधिकारी होता है वो किसकी आय व्यय की जांच नहीं करता है। ये क्या आपका राज्य सरकार या केंद्र सरकार, नगर निगम, ये सरकारी उद्योग। कौन नहीं करता है? ये करता है नगर निगम। जो मुख्य प्रश्नगत बात करें हम, जो विकल्प में से मुख्य जो लेखाधिकारी होता है वो नगर निगम की आय व्यय की जांच नहीं करते हैं। उनकी बात करें तो जो मुख्य लेखाधिकारी होता है ये राज्य के केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार उपकरणों में आय व्यय की जांच की ऑडिट करते हैं। प्रश्न नंबर 27 है आपका, निम्न में से नौकरशाही की क्या विशेषता होती है। जो नौकरशाही होते हैं उनकी क्या विशेषता होती है। क्या होती है इनकी विशेषता। गाइस, जो नौकरशाही है इनकी जो विशेषता होती है अक्षमता होती है। जो अक्षमता की बात करें इसमें प्रश्न विकल्प में से अक्षमता नौकरशाही की क्या होती है, विशेषता नहीं है, क्योंकि नौकरशाही क्या होती है, एक विशेष स्थायित्व या तटस्थता या गोपनीयता होती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 38 है, जो प्रश्न नंबर 38 है आपका, निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। निम्न से कौन सा राज्य नहीं है। राजस्थान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। कौन सा नहीं है। राजस्थान। अब राज्य की बात करें हम तो जो व्याख्या मानव है, जो मानव समाज के किसी समुदाय को या राज्य कहलाने के लिए क्या होता है, इसमें 4 तत्वों का होना आवश्यक होता है। अब जैसे कौन सा होते हैं, जनसंख्या होनी चाहिए उसके पास, निश्चित भूभाग होना चाहिए उनके पास, संप्रभुता होनी चाहिए। ये सरकार की क्या होती है, राजनीति शास्त्र में राज्य का अर्थ संघराज्य का सा होता है, जिसमें क्या होता है भारत का, जिसमें एक भारत संघ राज्य है। जैसे राजस्थान के अंतर्गत नीत है, संप्रभुता का इसमें नीत होना है। ठीक है। प्रश्न नंबर 39 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। तो आपने संयुक्त राष्ट्र संघ सुना होगा, इसमें एक टॉपिक जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गाइस ये हैंग में है। इसकी बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसमें न्यायालय की जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसकी स्थापना होती है 3 अप्रैल 1946 को। इसकी स्थापना होती है हैंग में। इसका जो हैंग है यह ऑकलैंड में स्थित है। और जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 क्या होते हैं, ये 15 जो है होते हैं, इसमें मुख्य न्यायाधीश होते हैं। इनका जो मुख्य कार्यकाल होता है कितना होता है, 9 साल होते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में है इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और इनका जो 9 साल के इनका जो कार्यकाल होता है 9 साल का होता है। इस अवधि के लिए क्या होती है, अपनी कार्यावधि के समाप्ति के बाद ये पुनः निर्वाचित किए जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय की गणपूर्ति के लिए 9 न्यायाधीशों की 9 जो न्यायाधीश होती इनकी संख्या होती है कितनी, 9। प्रश्न नंबर 40 के बाद जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है। इसमें थोड़ा डिटेल है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है 1945 में होती है इसकी स्थापना। इसकी पूरी बात कर जो व्याख्या की बात कर जो 25 अप्रैल 1945 को अमेरिका जो शहर है सैन फ्रांसिस्को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संगठन संबंधित था, जिसमें संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व ने हिस्सा लिया था। जांच ये 5 स्थायी राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा तैयार प्रारूप के आधार पर ही संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अधिकार तैयार किया गया था। और 29 अक्टूबर 1945 को सभी सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति के बाद चार्टर प्रभावी हो गया था। इसके बाद होता है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की जाती है। प्रश्न नंबर 41 है आपका, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है
संयुक्त राष्ट्र संघ के महामंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो महामंत्री होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के, इनके मंत्रियों का जो कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका जो मंत्री होते हैं इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसमें व्याख्या की बात करते हैं, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक क्या होता है, इसका अंग है। और सचिवालय में ही क्या होते हैं, महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। और महासचिव संस्था का मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी होता है, इसका जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है इनका कार्यकाल। अब ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसकी थी? इस पे देख रहे होंगे, जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती। 3 मई 1939 को, कितने? 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। जो अगस्त 1939 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेसी कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ये पद के लिए सुभाष चंद्र बोस के हटा दिया गया था। और साथ में कहा गया था जो कांग्रेस के सभी पदों से उन्हें 3 वर्षों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर आपका 43 है। जो प्रश्न नंबर 43 है आपका, स्वराज दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? जो स्वराज दल है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य गाइस काउंसिलिंग प्रवेश। इसकी व्याख्या की बात करें, जो मोतीलाल नेहरू और CR दास थे, इन्होंने 1923 में चुनाव के माध्यम से विधानमंडल के पहुंचने की योजना बनाई थी। जो 1922 में कांग्रेस के द्वारा क्या एक अधिवेशन हुआ था, इसमें बहुमत के साथ क्या अस्वीकार कर दिया गया था। इसमें परिणाम स्वरूप निकलता कि इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या 1923 को क्या किया था, इलाहाबाद में स्वराज दल की स्थापना की। और बाद में क्या होता था कि जो कांग्रेस के अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता करते CR दास, कौन करते, जिसकी अध्यक्षता करते CR दास जी, इसके क्या करते, अध्यक्षता करते। इसमें गाइस एक दूसरा है, जो दूसरा क्वेश्चन बनते, जो 43 क्वेश्चन आपके इसमें हो गए। अब 44 क्वेश्चन है, जो ये होता है आपका कि जो भारतीय आधुनिक चिंतन आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? क्या? भारतीय आधुनिक, कौन सा? आधुनिक, भारतीय आधुनिक चिंतक, कौन सा? चिंतक को आधुनिक बोलेंगे। आधुनिक मनु किसे बोलते हैं? मनु के नाम से किसे जाना जाता है? भारतीय आधुनिक चिंतक को आधुनिक मनु के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें ऑप्शन आपका एक है अरविंदो घोष, कौन है आपके? एक आपका अरविंदो, बी आपका आचार्य कौन है? आचार्य नरेंद्र देव। और तीसरा ऑप्शन है आपका भीमराव अम्बेडकर। और चौथा आपका कौन सा है? रामास्वामी। जो आधुनिक चिंतक या आधुनिक मनु के नाम से जानते हैं, ये है कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के क्या बोलते हैं? आधुनिक मनु के नाम से जानते नहीं। प्रश्न नंबर हम 45 की बात करें, इसमें जो 45 नंबर आता है आपका, जो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता और समानता। स्वतंत्रता और क्या होता है? समानता। समानता क्या है? एक दूसरे के क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक है। ये विचार का समर्थक कौन सा विद्वान है? ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है, किसका स्टेटमेंट? ये प्रोफेसर जेट का, या आशीर्वाद लाल का है, या रूसो का है, या मिल का है? किसका गाइस?
स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। ये दिया था रूसो ने। किसने दिया था? जो स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के एक पूरक हैं। इनकी बात करें जो हेस्टिंगटन थे और मेंटललैंड थे, जो गडविन, रूसो, बर्कर और लास्की ये आदि विद्वानों ने माना था कि जो स्वतंत्रता और समानता ये क्या होते, एक दूसरे के पूरक होते और विरोधी नहीं होते, बल्कि कहते हैं कि जो स्वतंत्रता से इनका तात्पर्य होता है कि जो व्यक्तियों को क्या होता है, ये अपने व्यक्तित्व विकास की अधिकतम या सुविधाओं का प्राप्त हो, या तथा ये समानता की उन क्या करती है, अर्थ या परिस्थितियों से कहते हैं कि जो इसमें सभी व्यक्तियों की क्या होती है, व्यक्तित्व के विकास हेतु समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।